वेणु क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं इसमें आपको NCERT बायोलॉजी क्लास 12 का पहला चैप्टर के बारे में बताने जा रही हूँ। उसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने जा रही हूँ। चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। ठीक है, इसका पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, पौधे में लैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है। ठीक है, तो विभाजन यानी कोशिकाओं में विभाजन क्रिया द्वारा, मुकुलन यानी एक जीव के शरीर से ही अंकुरित होकर, और विखंडन उसके शरीर को खंड खंड बांटने के बाद वृद्धि करके वो क्या करता है, लैंगिक जनन का क्रिया करता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, मादा पुष्प का निम्न में से कौन सा भाग होता है। तो जायांग जो है वो मादा पुष्प का क्या है, मादा पुष्प का मादा भाग है। तीसरा है, कायिक जनन की कृत्रिम विधि कौन सी है। कृत्रिम विधि में कायिक जनन जानते हैं आप लोग। कृत्रिम मतलब मनुष्य के द्वारा अपनाई जाने वाली विधि। तो रोपण विधि, कलम लगाना, और उत्तक संवर्धन यानी उत्तकों में परिवर्तन करके जनन का क्रिया करना। चौथा है, पराग थैले किसमें पाए जाते हैं। तो पराग थैले किसमें पाए जाते हैं, तो पराग कोश में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, पराग कोश। पराग थैले पराग कोश में पाए जाते हैं जिसमें परागकण उपस्थित होते हैं। पांचवा है, मानव मादा में अंडे का निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होता है। यानी मानव मादा में अंडे का निषेचन का क्रिया किस में होगा, तो फैलोपियन नलिका में, जो देखने में कीप के समान बनावट की होती है। छठा है, मानव नर में शुक्राणु भंडार किस जनन अंग में होता है। यानी कौन सा जनन अंग है जहाँ मानव नर के शुक्राणु उपस्थित होते हैं, तो वृषण में शुक्राणु उपस्थित होते हैं। उसके बाद सातवां प्रश्न है, शुक्राणु तथा अंड कोशिका का उनके सहित समेकन होकर युग्मनज बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। युग्मनज यानी जाइगोट बनाने का। शुक्राणु और अंड कोशिका मिलकर क्या बनाते हैं, युग्मनज यानी जाइगोट बनाते हैं। और ये किसके द्वारा होता है, तो निषेचन की क्रिया द्वारा, जिसको इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आठवां प्रश्न है, अंडे से लेकर वयस्क बनने की पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो परिवर्धन या वृद्धि कहलाती है। ठीक है, अगला नौवां प्रश्न देखते हैं। क्या कर रहा है, 3 परत वाली संरचना जिसके अंदर एक नई गुहा आद्यात्र बन गई होती है, इस अवस्था को क्या कहते हैं। तो इसको गैस्टुला कहते हैं, जो देखने में क्या है, गुफा जैसी बनी हुई संरचना होती है कोशिकाओं में। ठीक है, उसके बाद 10वां प्रश्न है, मोरुला की कोशिकाएं एक प्रकार नहीं होगा यहाँ, इस प्रकार व्यवस्थित हो जाती है कि कोशिकाओं की एक परत ब्लास्टोसेल को घेर सकती है। इस अवस्था को क्या कहते हैं, ब्लास्टुला कहते हैं। और ये वो भाग है जहाँ से कोई भी पौधा अंकुरित होता है। उसके बाद 11वां प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव समजात शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजाति को निरंतर क्या करती है, बढ़ाती है या बनाए रखती है। तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, समजात शिशु मतलब अपने समान। ठीक है, तो वो प्रक्रिया जो है वो जनन की प्रक्रिया कहलाती है। उसके बाद 12वां प्रश्न है, युग्मनज यानी जाइगोट में क्रोमोजोम का सेट कितना होता है, यानी जोड़ा कितना होता है, तो 2n प्रकार का होता है। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों में अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो लैंगिक जनन जो सबसे जटिल क्रिया है, इसमें जो भी जीव भाग लेते हैं उनके उनसे जो उत्पन्न होने वाले शिशुओं में काफ़ी भिन्नता देखी जाती है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर उसका प्रश्न वो प्रश्न आप पूछ सकते हैं और उसका जवाब मिल जाएगा आपको।